ध्येयं सदा परिभवग्नविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री सीताराम। मैं प्रेम शरण पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपनी उस श्रृंखला के साथ जिसमें हमने आप लोगों से निवेदन किया था कि मैं वेदांत की थोड़ी थोड़ी चर्चा नित्य करूँगा। किन्हीं कारणवश वह चर्चा अनवरत नहीं हो पाई, बीच में आक्षेप के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए पुनः श्रृंखला को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने विचार किया था ईशावास्योपनिषद के मंगलाचरण और प्रथम श्लोक पर। हमने आपने विचार किया था ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और ईशावास्योपनिषद के प्रथम श्लोक ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कश्चित् धनम्। आइए पुनः ईशावास्योपनिषद का दूसरा श्लोक क्या कह रहा है। पहले श्लोक में ईशावास्योपनिषद कहता है कि हमें समस्त संसार के समस्त पदार्थों में ईश्वर को ही देखना चाहिए, क्योंकि जितनी भी संसार में पदार्थ हैं सब में परमात्मा कण कण में समाहित है। ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंचित जगत्याम जगत, इस जगती में जो कुछ जगत है उसमें भगवान है। तो जब प्रत्येक वस्तु में भगवान है तो हमें क्या करना चाहिए। कर्म हमें इस प्रकार से आगे कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, कर्म की को करने का ढंग ईशावास्योपनिषद के दूसरे श्लोक में बताते हैं। कहते हैं कि कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीवेषे क्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथेयोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्योपनिषद का दूसरा श्लोक कहता है कुर्वन् कार्य करिए, करते रहिए, इह कर्माणि, इस संसार में कर्म को इस प्रकार करते रहिए। कहा किस प्रकार करते रहिए, कहा संपूर्ण कर्म को भगवान का मान करके परमात्मा के लिए संपूर्ण कर्मों को करिए। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीवेक्षतं शतं समास, और कर्म को करते हुए प्रत्येक कर्म को परमात्मा के लिए करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा रखी। 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए। प्रत्येक कर्म को परमात्मा के लिए करना चाहिए। एवं तई, इसके अलावा जीव को कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त न रहने का दूसरा कोई मार्ग नहीं, ना अन्यथो, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कर्म में लिप्त न होकर के कर्म करना, कर्म करना भी और कर्म में लिप्त न भी रहना, ये दोनों बातें किस प्रकार से संभव है। कर्म भी करना चाहिए और कर्म में लिप्त भी न हो व्यक्ति। ये इसी बात का पुष्टि गीता में भगवान श्री कृष्ण करते हैं और कहते हैं कि विद्युक्तो जहाति है उभे सुकृते दुष्कृते
जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वह सुकृत अथवा दुष्कृत को अपने ऊपर नहीं लेते हैं। उन्हें न स्वर्ग की इच्छा है और न नरक का भय है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग और नरक दोनों ही दुखदायी हैं। लोग सोचते हैं कि स्वर्ग बहुत अच्छा है, लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, अच्छे कर्म करके लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं कि क्षीणे पुण्ये मृत्युलोके विशन्ति स्वर्गः स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग भी अंत में दुख ही प्रदान करने वाला है। तो स्वर्ग का सुख या नरक का दुख दोनों ही दुखकारी है। इसलिए क्योंकि यदि कर्म में आप लिप्त होंगे तो शुभ कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अशुभ कर्म करेंगे तो आपको नरक की प्राप्ति हो जाएगी। तो शुभ कर्म करें अथवा अशुभ कर्म करें, यदि शुभ कर्म करके आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो जितने दिन तक आपको स्वर्ग के सुखों का भोग प्राप्त होगा उतने दिन तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही आपके पुण्यार्जित कर्मों के फल जब समाप्त होंगे तो आपको स्वर्ग से पतित कर दिया जाएगा और तब आपको अत्यधिक दुख होगा। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह शुभ अथवा अशुभ कर्मों के फलों का संचयन नहीं करते हैं। वह क्या करते हैं? कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। मनीषी, जो मनीषी हैं, वह शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फलों का परित्याग कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप सारे कर्मों को, सारी संपत्ति को भगवान को मान करके, भगवान को समर्पित करके ही कर्म करना चाहिए। कोई कर्म स्वतः अपने आप में मैंने यह कर्म किया, यह मेरा है, मेरा मानना ही छोड़ देना ही दूसरा श्लोक सिखाता है। उदाहरण के लिए भरत जी को ले लीजिए। हमारे भरत भैया, भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ, माँ कैकेयी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए बन जाते हैं। भरत जी ननिहाल से लौट करके आते हैं तो गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या सब ने प्रस्ताव रखा कि नहीं भरत तुम राजा बन जाओ, तुम राजा बन जाओ। और भरत जी तो कहते हैं कि नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है। फिर क्या इच्छा है? क्या मेरी इच्छा तो है कि प्रभु को लेने हम लोग वन को चले। अयोध्या के समस्त नर नारी प्रसन्न हो जाते हैं, अयोध्यावासी प्रसन्न हैं। तो अयोध्यावासी जब जाने के लिए तैयार हुए तो हाथ में मशाल लेकर के आ गए। भरत जी ने पूछा ये मशाल क्यों लिए हो? तो अयोध्यावासियों ने कहा प्रभु इस बार पिछले बार वाली गलती नहीं करना चाहते। पिछली बार कौन सी गलती किया? कहा प्रभु जो वन को जा रहे थे तो हम लोग भी उनके पीछे पीछे गए, किंतु तमसा के किनारे तक तो हम लोग गए और तमसा के किनारे जाने के बाद रात्रि प्रभु ने विश्राम किया, सुबह प्रभु का दर्शन नहीं हुआ तो हम अयोध्या थी सकुशल, इसलिए अयोध्या की ओर हम लोग खींच गए, अपनी संपत्ति की ओर हम लोग खींच गए और वापस आ गए। इसलिए इस बार हम वापस अयोध्या आने की स्थिति नहीं रखेंगे। फिर तो क्या करेंगे? इस मशाल से पूरी अयोध्या को जला करके राख कर देंगे, क्योंकि अयोध्या रहेगी ही नहीं तो जो वस्तु रहेगी नहीं उसके प्रति आसक्ति भी नहीं रहेगी। तो भरत जी ने कहा बात तो बड़ी सुंदर है, किंतु एक प्रश्न है हमारा है। कहा क्या? कहा हम लोग वन चल किस लिए रहे हैं? कहा भगवान को मनाने चल रहे हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है। और प्रभु मान गए और अयोध्या जब आएंगे लौट करके तो आप क्या करेंगे? उन्हें राजा बनाएंगे। कहा किसका? किस स्थान का? किस राज्य का राजा बनाओगे? अयोध्या का? उस जली हुई राख के ढेर का राजा बनाओगे? तो सारे नगरवासी उदास हुए। भरत जी कहते हैं कि संपत्ति सब रघुपति कर आई, कि संपत्ति सब रघुपति कर आई,
और जो बिनु जतन चलऊं तजी ताही, जो बिनु जतन चलऊं तजी ताही। तो संपत्ति सब भगवान की होनी चाहिए। संपत्ति किसकी है? हमारी नहीं है, आपकी नहीं है, तब संपत्ति भगवान की है। भगवान की संपत्ति की सुरक्षा, भगवान की संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा धर्म है। भगवान का सब कुछ मान करके उसका उपभोग करना है, हमारा अपना मान करके उपभोग नहीं करना है। और यही किया भी भरत जी ने। अयोध्या में नंदीग्राम में रह करके, अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में रह करके भरत जी संपूर्ण अयोध्या का राजकाज देखते रहे। लेकिन रहे किस प्रकार से, अयोध्या में किस प्रकार से रहे? तो गोसावी जी ने लिखा कि तेहि पूरब बसत भरत बिनु रागा, और तेहि पूरब बसत भरत बिनु रागा, और चंचरी कजिम चंपक बागा। जैसे भंवरा चंपा के बगीचे में रहता हो तो भंवरा चंपा के बगीचे में रहेगा, लेकिन चंपा का रस नहीं ले सकता है। जिस प्रकार उसी प्रकार भरत जी अयोध्या में रहते हैं, लेकिन अयोध्या की किसी संपत्ति का उपभोग स्वतः के लिए नहीं करते हैं, सारी संपत्ति की सुरक्षा अवश्य करते हैं। क्यों? क्योंकि संपत्ति को भगवान का मान लिया है। संपत्ति किसकी है? का संपत्ति सब रघुपति कर आए। अच्छा, चंपा के बाग में भंवरा क्यों नहीं जाता है? किसी कवि ने प्रश्न किया कि चंपा तुम में तीन गुण, रूप रंग यरुबास, अवगुण तुम में एक है, भ्रमर नयावत पास। तो दूसरे कवि ने उत्तर दिया कि चंपक वर्ण राधिका। चंपा का वर्ण कैसा है? जैसे राधिका जी का वर्ण है। चंपक वर्ण राधिका, भ्रमर कृष्ण का दास, आपन जननी जान के, भ्रमर नयावत पास। तो चंपा राधा जी की तरह, और भंवरा कैसा कहा? काला काला। तो भंवरा कृष्ण का दास, अपने को भगवान का दास मानता, इसलिए अपनी माँ के पास पुत्र नहीं जा रहा है। अपन जननी जान के भ्रमर नयावत पास। तो इस प्रकार से रहना चाहिए। या इस श्लोक को अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो किस प्रकार से संसार में कर्म को किस प्रकार से करने चाहिए? करो ना स्वर्ग की इच्छा, डरो ना नरक के दुख से। करो ना स्वर्ग की इच्छा, डरो ना नरक के दुख से। रखो विश्वास ईश्वर पर, करेंगे पार वो भव से। रखो विश्वास ईश्वर पर, करेंगे पार वो भव से। करो तुम कर्म बस अपना, प्रभु का मान कर सब कुछ। करो बस कर्म तुम अपना, प्रभु का मान कर सब कुछ। प्रभु के पास जाने का यही एक राह है जग में। प्रभु के पास जाने का यही एक राह है जग में। तो कर्म को करते हुए भी कर्म में लिप्त न रहने का एक ही साधन बताते हैं ईशावास्योपनिषद में कि कर्म को करते भी रहिए, कर्म में लिप्त भी न रहिए। वह तभी संभव है जब संपूर्ण कर्म को भगवान पर समर्पित कर दिया जाए। इसी के साथ वाणी को विराम है। पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।